बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन है, शुभ दिन संक्रांति का। शुभ दिन संक्रांति का हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में शुभ संक्रांति का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। कल शाम को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर वासियों के दिलों को शीतल ठंडा ठार कर दिया। केवल श्री आनंदपुर के ही क्यों, श्री आनंदपुर की ओर निगाह रखे हुए गुरुमुख प्रेमियों को, श्री आनंदपुर में अपना ध्यान एकाग्र किए हुए को, श्री आनंदपुर की ओर नजरें गड़ाए हुए, ध्यान लगाए हुए गुरुमुख प्रेमी दूर दराज देश और विदेश में जहाँ तहाँ भी बैठे हैं, सबके दिलों को ठंडा ठार किया है। विशेषता यही है कि श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सुंदर ये बहारें, सुंदर फुहारें श्री आनंदपुर से चल करके देश विदेश के कोने कोने में फैल जाती है। इस मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि केवल ये आगमन तक सीमित नहीं होता कि श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के आए, आगमन हो गया, नज़ारा देख लिया थोड़ी देर के लिए। इस आगमन का जो एक एक शब्द वर्णन होता है उसमें कई लीलाएं निकल कर आती है, कई शब्दों में भक्ति का भंडार निकल के आता है। इन यादों में, इन ख्यालों में गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके भी खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। श्री दरबार में तो जो हुआ सो हुआ। गुरुमुख प्रेमियों की दिवाली हो गई। कल थोड़ा समय से ही श्री गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी श्री आनंदपुर धाम में, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में शाम को पधारे। उससे पहले सुखपुर चक में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सुखपुर अस्पताल का नाम तो सभी ने सुना हुआ ही है। वही सुखपुर चक भी है जहाँ थोड़ा खेत खलियान, बाग बगीचे, जहाँ गुरुमुख प्रेमी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी चक होते हैं, जहाँ आश्रम होते हैं गुरुमुख प्रेमियों की, भाई जनों की, महात्मा जनों की, भक्तों की, भक्तानियों की ज़रूरत के अनुसार, मौज के अनुसार वहाँ सेवा लगी होती है। और श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँच करके समय समय पर उनको अपनी रहमतों से, अपने दिव्य दर्शनों से नवाजते। श्री गुरु महाराज जी सुखपुर चक पर दोपहर में ही पधारे थे। वहाँ फिर सब प्रकार से सबकी सुध लेते हैं। वहाँ मुहूर्त था एक। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से
रिबन काटा, तो वो नज़ारा देखने वाला था। वहाँ किचन में, रसोई में श्री गुरु महाराज जी उपस्थित होकर के सब गुरुमुख प्रेमियों, वहाँ भाईजन, महात्मा जन, भगत जन भी, चाहे कितने ही हों, क्योंकि जहाँ श्री गुरु महाराज जी अगर श्री आनंदपुर के आसपास हैं या श्री प्रयाग धाम के आसपास हैं तो 20-30 लोग तो वैसे ही साथ रहते हैं। अब फिर जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की है वो चक है, चक पर भी कुछ लोग रहते हैं। वहाँ सुखपुर अस्पताल है, वहाँ के भी जो मुंतजिम हैं, शीर्ष पदों पर जो स्थापित हैं सेवा पर, वे भी सब वहाँ श्री गुरु महाराज जी के आसपास पहुँच ही जाते हैं। और उस स्थिति में श्री गुरु महाराज जी ने जहाँ खाना बनता है, अपने दोनों कर कमलों से आटे का पेड़ा बनाया। आटे का पेड़ा बनाया हुआ उसको अपने कर कमलों से पेड़े को बड़ा किया, जैसे बढ़ाते हैं। एक ऐसा पहले वीडियो भी गुरुमुख प्रेमियों ने कहीं का श्री गुरु महाराज जी का आटे का पेड़ा रोटी बनाते हुए, हाथों में रोटी को बेलते हुए देखा होगा। ऐसा ही ये कल का नज़ारा था। श्री आनंदपुर में आगमन से पहले, कोई सुखपुर चक दूर थोड़ा ही है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हर प्रकार से सभी गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों में झूमा दिया। उनके दिल का कोना कोना हर्षोल्लास से भर दिया। कितनी सुंदर लीला वहाँ रचाई। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के रूप में, किसी भी रूप में आए हैं, वे कब भगवान बन जाते हैं, कब दोस्त बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, सतगुरु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, कब भजन गाने लगते हैं, कब वचन फरमाने लगते हैं, जाने क्या क्या वे अपनी मौज से करते हैं। लेकिन हम गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से सराबोर करने के लिए, अब ऐसी अवस्था में कोई गुरुमुख प्रेमी अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाए बिना कैसे रह सकता। और जो सुन रहे, जो सुनते हैं ऐसी लीलाएं, वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। ध्यान एकदम से सदगुरु के, श्री गुरु महाराज जी के मुखमंडल पर ऐसे टिक जाता है, जहाँ सुन रहे हैं सतगुरु की लीला। वहाँ ना कोई सतगुरु विराजमान है, ना सतगुरु का स्वरूप रखा हुआ है, ना कोई सुखपुर है, ना आनंदपुर है, लेकिन सब कुछ वो ऐसे उनको दिखने लगता है। और यहाँ तक कि ऐसा महसूस करते हैं गुरुमुख प्रेमी कि मैं तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो गुम हो गया। अगर कोई है तो वो श्री गुरु महाराज जी हैं, महात्मा जन हैं, भगत जन हैं, भक्तानियाँ हैं, भाईजन हैं, और सुखपुर ही सुखपुर है। सुखपुर चक में खड़े हुए सुखपुर का अस्पताल भी दिखने लग गया। एक हम नहीं नज़र आ रहे हैं, बाकी सब कुछ नज़र आ रहा है। और जिसको हम, जिसको मैं नज़र आना बंद हो जाए, मैं का महसूस होना बंद हो जाए, और तू ही तू की आवाज़ आए, और तू ही तू का रूप नज़र आए, तो ये तो सेवक अपने स्वामी से मिल गया, अपनी
सुंदर भावना से उसने अपने दिल का एक सपना साकार कर लिया है। गुरुमुख प्रेमी जो चाहते हैं कि इस प्रकार से हम सतगुरु के ध्यान में खो जाएं, सतगुरु के नाम में खो जाएं, सतगुरु के दर्शनों में, सत्संग में खो जाएं, ये वही अवसर होता है। इसलिए ये केवल महज एक आगमन नहीं होता, इसको जितना लंबा करें, आगमन तो रोज रोज होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही 2-3 महीने पहले आगमन हुआ था, फिर इसके बाद में श्री प्रयागधाम आगमन हो गया 23 अगस्त को। श्री आनंदपुर से ही तो चल के गए थे रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद, जन्मदिन मना करके फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाया और कितनी जगह पर चक्कर लगाया, कितनों को निहाल किया और फिर आ गए श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। कल आगमन हुआ, कल श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार में कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख प्रेमियों को इस उपलक्ष्य में लाखों लाख बधाई। इस प्रकार सुखपुर में नज़ारों की बरसात करते हुए श्री आनंदपुर में जो आंखें बिछाए हुए गुरुमुख प्रेमी बैठे थे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आगमन होता है, पहले 23 तारीख को 23 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयागधाम में शाम को लगभग 7 बजे के आसपास कृपा फरमाई। सब इंतजार में बैठे थे। ऐसे सड़क पर खड़े होकर के निहारना, सड़क पर खड़े होकर रास्तों पर बार बार ताकना, जिधर से श्री कार आने वाली है, बार बार अपनी नज़रों को उधर दौड़ाना, बार बार उस रास्ते पर अपनी नज़रों को गड़ाना, यही आंखें बिछाना है कि जिस रास्ते पे मेरे सतगुरु आए वहाँ अपनी आंखें बिछा के रखो। इतना पैगाम मिल जाना किसी को कि श्री गुरु महाराज जी आज आने वाले हैं, सारा दिन उसका ध्यान लगा रहेगा कि अभी श्री गुरु महाराज जी आएंगे, अभी श्री गुरु महाराज आएंगे। गाने वाले तो गाया ही करते हैं, मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। यही राम है, यही श्री कृष्ण है और कलयुग के ये स्वयं श्री परमहंस भगवान हैं, श्री परमहंस अवतार है। हमारा भाव जैसा है वैसा लाभ हमको प्राप्त होना है। श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयागधाम से चले, अभी थोड़े दिनों की बात है, लगभग 11 तारीख का वो दिन था जब श्री गुरु महाराज जी बम्बई अमरधाम पधारे। वहाँ आगमन हुआ, ढोल ढमाके, ढोल नगाड़े बज रहे थे। दूर वो पहला गेट है अमरधाम आश्रम का। जब वहाँ श्री कार प्रवेश करती है तो अंदर पहले बाहर गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए नाच रहे होते। श्री कार गेट में प्रवेश करती है तो एक नज़ारा ऐसे देखने का जिन्हें अवसर मिलता है वो सड़क पर खड़े हुए भी खो जाते हैं, होकर भी ना के बराबर हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। सतगुरु की दीवानगी में अपने आप को मिटा देना, अपने आप को बिछा देना। गुरुमुख प्रेमी नम्रता से भरे हुए अपने सतगुरु का दर्शन पा करके अपने इस शरीर का रोम रोम पुलकित कर रहे होते हैं। 2 दिन का ही समय वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को मिला, अमरधाम वासियों को मिला। वहाँ जो प्रसाद वितरित हुआ, बेंगलोर से चल कर के आया वो प्रसाद,
वहाँ से ऑर्डर दिया हुआ प्रसाद अमरधाम बम्बई में आश्रम में पहुँचा। वो प्रसाद श्री प्रयाग धाम में भी दूसरे दिन वहाँ से श्री गुरु महाराज जी ने भिजवा दिया कि श्री प्रयाग धाम वाले भी ये बेंगलोर से आया हुआ प्रसाद श्री अमरधाम बम्बई में आश्रम में बंटवाया हुआ श्री दर्शन हाल का प्रसाद प्रयाग धाम में भी भेजो। प्रयाग धाम वालों को वो प्रसाद भिजवाया। दर्शन हो रहे हैं श्री अमरधाम में बम्बई में, दर्शन वहाँ खुले, श्री गुरु महाराज जी वहाँ हैं और प्रसाद खा करके खुशियाँ प्रयाग धाम में भी मना रहे हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की रहमतें और यही आगमन का हम समझें कि एक नहीं अनेक अनेक ऐसे लाभ हैं, ऐसी लीलाएं रचते हैं कि हर प्रकार से, हर तरफ से, हर नजरिए से लीला ही लीला हो जाती है। फिर वहाँ से श्री गुरु महाराज जी 13 तारीख को रवाना हुए, गोंडा पहुँचे। 14 तारीख का वो नज़ारा निर्मल धाम गोंडा का, निर्माणाधीन है वो निर्मल धाम, बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है। वहाँ सिंहासन पर विराजमान हुए। ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान है, श्री प्रयाग धाम में विराजमान है। और 14 तारीख की शाम को श्री गुरु महाराज जी परम धाम ग्वालियर चले आए। परम धाम वासियों को, ग्वालियर के वासियों को, भक्तों को, वहाँ स्थायी निवासियों को थोड़ा ही समय मिलता है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत करके जानते हैं वो कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण तो रखे। श्री गुरु महाराज जी की अपनी रचाई हुई रचना है, उनका अपना घर है, उन्हीं के सब बच्चे हैं, उन्हीं के सेवक हैं, अपनी उनकी संभाल तो करने जाना ही होता है। ये सतगुरु का प्यार है, ये परम पिता परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सब जग के पालनहारे हैं। जो शरण में आ जाए उनकी, जो ध्यान लगाए उनका, माला माल कर देते हैं उनको। निर्मल धाम गोंडा में सब गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। इतना ही नहीं, आसपास के गुरुमुख प्रेमी दौड़ पड़ते हैं इंतजामात करने के लिए, सेवा करने के लिए। दर्शन तो फिर हो ही जाते हैं, वचन तो सुन ही लेते हैं सब। जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी जाते हैं सबका हालचाल पूछते हैं और उन्हीं की खुशी में अपनी खुशी जताते हैं कि आप खुश हैं तो हम भी आपको खुश देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। फिर परम धाम ग्वालियर में भी गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे। वहाँ एक ऊंचाई पर आश्रम बना हुआ है, आप गुरुमुख प्रेमियों ने जिन ने देखा है, वो आगरा बॉम्बे रोड पर बहोड़ापुर में स्थित, जहाँ पास में एक बहुत छोटी लाइन, बहुत पुराने समय की छोटी लाइन, सबसे छोटा इंजन चलता था, वो आज भी, और आज भी वो ट्रेन चलती है सिटी में। और वो बहुत संकड़ी सड़क है, हालांकि हाईवे कहा जाता है, आगरा बॉम्बे रोड है, लेकिन वो बहुत रास्ता कम है और उसी के चलते एक रैंप सा बना हुआ है, क्योंकि एक छोटी पहाड़ी पर
श्री परम धाम ग्वालियर वाला आश्रम स्थापित है कि गुरुमुख प्रेमी वहाँ रैंप जहाँ समाप्त होता है वहाँ गेट है 2 नंबर, वहाँ पर वर्दियाँ डाल के वो बादामी रंग की कमीज सब डाले हुए थे और इसी प्रकार स्वागत करते हैं गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए। श्री कार जब रैंप पर ऊपर चढ़ जाती है और दूसरे गेट में प्रवेश करती है, फिर तो अंदर थोड़ा ही रास्ता, थोड़ी देर नाच कर गाकर श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में चले जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी नाचते नाचते श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने का उन्हें अवसर मिलता है, श्री आरती पूजा का अवसर मिलता है। 14 तारीख को कृपा हुई, फिर 15 तारीख को श्री गुरु महाराज जी वहाँ से निकल पड़े, फिर शिवपुरी और फिर उधर से श्री गुरु महाराज जी सुखपुर में कृपा फरमाई। उसके बाद शाम को लगभग 5 बजे के आसपास श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ। वहाँ सजावट हुई, सड़क पर पूरा बस स्टैंड से लेकर अंदर की हवेली तक खूब सजा हुआ। आसपास भी भरपूर सजावट होती है। घंटाघर से जब बस श्री कार दिखने लगती है, गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर तैयार खड़े हुए नाचने के लिए और एक अलग कलर की ड्रेस गुरुमुख प्रेमियों ने पहनी हुई। कुछ 6-7 गुरुमुख प्रेमियों ने कोई नई वर्दी या काफ़ी पहले पहनी भी हो सकती है, नई वर्दी पहने हुए थे और ऊपर फराक नुमा जैसे कोई राजस्थान की ड्रेस हो, इस प्रकार कुछ भी पहना हो, कुछ भी बनाया हो, मकसद तो गुरुमुख प्रेमियों का यही है, अपने सतगुरु को रिझाने का, सतगुरु की प्रसन्नता पाने का, अपने दिल को खुश करने का, लोगों को लुभाने का। एक तरफ जब श्री कार चल रही है तो कार के बाईं तरफ भगत जन है, महात्मा जन है और दाईं तरफ जो कि भक्तानियों का इलाका है बस स्टैंड की तरफ, तो वहाँ से आई हुई गुरुमुख प्रेमियों की भीड़, भक्तानी और भाईजनों की, जो सड़क पर रस्से लगे हुए हैं, रस्से के साथ खड़े हैं और रस्से से बाहर निकल जाना चाहता हर कोई, रस्से से ऐसे खींचे हुए सड़क की ओर उछलने की कोशिश करें। श्री कार जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो अपने हाथों को जोड़े, ऐसे हर किसी का दिल करता है कि मैं श्री कार को पकड़ लूँ, श्री कार को लपकने के लिए कोशिश करते हुए माताएं बहनें जो बाहर से आई हुई संगत है, हाथ जोड़कर खड़े खड़े ही ऐसे नाचने के अंदाज में कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी एक हाथ से डांस करने का एक लुत्फ उठाते हुए। और श्री कार जब चलती है तो कभी देखने वाले इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। खिड़की कार की आगे पीछे होती है तो देखते हैं कि वो खिड़की के बीच में छोटी सी 4-6 इंची की जो रुकावट आती है तो इधर मुंह करते हैं, इधर से नहीं दर्शन हुए तो इधर से होंगे। कैसी खलबली मची होती है गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में, जी भर के दर्शन कर लेना चाहते हैं। कितने दिनों से वहाँ इंतज़ार में गुरुमुख प्रेमी, बाहर से आए हुए भी, स्थायी निवासी भी, और सड़क पर श्री कार के आगे वो नाचने वाले प्रेमी अपनी वर्दियों में नाच रहे हैं। और उससे भी आगे महात्मा जी वो ढोल अपने गले में लटकाए हुए और ढोल हाथों से बजा रहे हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, फूल बरसाओ, इस प्रकार के भजन चल रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी सब गुरुमुख प्रेमियों को
कभी इधर तो कभी उधर आशीर्वाद देते हुए और मुस्कुराते हुए श्री कार आगे बढ़ती है और सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों का समय मिलता है। दर्शनों में सबसे हालचाल पूछते हैं गुरुमुख प्रेमियों को। ये अवसर पाकर के एक अलौकिक खुशी प्राप्त होती है, जैसे कोई अनमोल उपहार मिल गया और फिर दर्शनों के बाद आरती का समय हो, उससे पहले ही लगभग 6:30 पौने 7 के बीच में आसपास ही 6:40 पर श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती पूजा से पहले की बात है कि पहले पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में श्री आनंद शांति कुंज में श्री गुरु महाराज जी पधारे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को मत्था टेकते हैं, गुलदस्ता भेंटा करते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी को श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने तिलक लगाया और वहाँ उपस्थित सारे गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे बुलाए और श्री गुरु महाराज जी ने सबको बार बार आशीर्वाद दिया। फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को गुलदस्ते भेंटा किए। फिर आरती पूजा शुरू हुई। आरती पूजा के बाद श्री गुरु महाराज जी सबको दर्शन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए श्री कार में जब विराजमान थे तो श्री कार से टॉफियाँ, बिस्कुट श्री गुरु महाराज जी लुटा रहे थे और दर्शन हाल की तरफ कृपा कर गए। दर्शन हाल में संगत दर्शनों के लिए बैठी थी, लेकिन प्रभु जी की मौज नहीं हुई। स्वामी जी आराम में चले गए। अब आज जो कि जैसे कि शुभ संक्रांति है, सुबह भी श्री मंदिर जी में सुंदर अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ और 11 बजे भी दर्शन खुलेंगे। और ये अवसर जब भी आता है, उन विशेष दिनों से जो कि रोज मिलने वाले हैं, उनसे कहीं खास ये अवसर होता है। एक नई खुशी, नया आनंद, कई दिनों से प्यासी आँखियों को ठंडक मिल जाती है। अपने दिल को, कलेजे को शांत शीतल हुआ देख करके रोम रोम पुलकित हो जाता है गुरुमुख प्रेमियों का। जो भी गुरुमुख प्रेमी आए हुए श्री दरबार में सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठ करके समय पर, क्योंकि ये सुंदर दर्शनों का नज़ारा, शुभ संक्रांति का ये दिन प्यारा प्यारा हर कोई अपनी आंखों में सजा लेना चाहता है। गुरुमुख प्रेमी सुबह उठ करके चल पड़े थे श्री आनंदपुर दरबार की सड़क पर। उस तरफ चलते चले जा रहे थे जहाँ सरोवर के रास्ते और फिर जो बड़ा सारा गेट सरोवर के पुल पर लगा हुआ है, उस रास्ते से जहाँ सीधा सामने श्री मंदिर जी है, जिसमें श्री परमहंसों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, इसी रास्ते पर आगे गुरुमुख प्रेमी बढ़ते चले जा रहे हैं।
केवल एक ही ख्याल है कि श्री गुरु महाराज जी आज श्री परमहंसों को तिलक लगाएंगे, श्री परमहंसों की आरती उतारेंगे। बहुत दिनों से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए। श्री परमहंसों के साथ साथ हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करके गुरुमुख प्रेमी अपने भाग मनाया करते हैं जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुआ करते हैं। थोड़े दिनों के लिए लगभग 19-20 दिन श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और जाते हुए और आते हुए लगभग 3-4 दिन जाते हुए और 3-4 दिन वहाँ से आते हुए बाकी दूसरे स्थानों पर गुरुमुख प्रेमियों को जहाँ तहाँ निहाल करते हुए श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं। गुरुमुख प्रेमियों की आज कल दिवाली थी और आज ये शुभ संक्रांत का दिन है। सुबह सवेरे के दर्शन, ये सुबह का दशहरा हो गया। कल रात की दिवाली थी और आज सुबह का दशहरा हो गया कि सुबह सुबह गुरुमुख प्रेमी अमृत वेले श्री मंदिर जी की ओर चलते हुए वहाँ पहुँच करके अपने सतगुरु के आने की इंतज़ार में बैठे हुए थे। कोई 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, कोई 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, कोई आधा घंटा से, और कोई अभी अभी आकर के बैठता है। सबकी निगाहें बाहर की ओर, कान श्रीकार के हॉर्न की आवाज़ की ओर और मुख से कोई हल्के में उच्चारण कर रहा है नाम का, कोई बंद मुख से भीतर ही भीतर जबान हिला रहा है। कोई गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों के सामने आंखें मूंद करके बैठे हैं। ना कोई गा रहा है, ना कुछ देख रहा है, आंखें बंद किए हुए अंदर ही अंदर अपने श्री परमहंसों का और श्री हुजूर गुरु महाराज जी का ध्यान लगाए हुए बैठा है। लेकिन चाक चौबंद होकर के बैठा है कि अगर हॉर्न बजेगा कार का तो एकदम चौकन्ना हो जाएगा। हर गुरुमुख की यही स्थिति है। और इसी प्रकार फिर श्री कार का हॉर्न बजा। सरोवर के तट से जब श्री कार श्री मंदिर जी के रास्ते चल पड़ती है तो हॉर्न बजता है और वो आवाज़ सभी मंदिरों में पहुंचती है। क्या समाधि स्थल हो, श्री मंदिर हो, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी हो, शांति कुंज श्री आनंद शांति कुंज मंदिर हो। क्योंकि अभी आरती श्री मंदिर जी में होनी है, श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर जी में ही श्री कार में विराजमान होकर के आना है। सभी श्री मंदिर जी में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सबके कान खड़े हो गए, सब सचेत हो गए। कोई बातचीत कर रहा है तो उन्होंने बातचीत बंद कर दी, कोई ध्यान लगाए हुए है तो ध्यान तोड़ करके एक नया ध्यान उनका श्री हुजूर गुरु महाराज जी की ओर लगता हुआ बड़ी बेताबी से। अब तक तो इत्मीनान से बैठे थे, लेकिन जब से श्री कार का हॉर्न बजा तो फिर बेचैनियां और बढ़ गई। चाहे ये सेकंडों का मामला था, लेकिन फिर भी दिल से एक गुप्त आवाज़ आ रही थी, श्री गुरु महाराज जी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी श्री कार में मंदिर जी के बाहर प्रांगण में पहुँचे। वहाँ भी थोड़ा ऊपर रैंप पर चढ़कर सभी जगह इसी प्रकार श्री प्रयाग धाम में भी श्री मंदिर जी में रैंप बना हुआ। रैंप पर श्री कार चढ़ते हुए मंदिर जी के प्रांगण में नज़दीक पहुँच कर के श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा फरमाते हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी, मंदिर जी में भी अनेक गुरुमुख प्रेमी बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। मंदिर के बाहर भी गुरुमुख प्रेमी
आंखें बिछाए हुए कि श्री कार यहाँ से आएगी तो यहीं हम खुले दर्शन करेंगे। जो गुरुमुख प्रेमी अंदर बैठ के अपनी दीवानगी को समझना चाहते हैं वो अंदर बैठे हुए, कोई आगे बैठने का शौकीन है, कोई पीछे की सीट रोक लेना चाहता है जो नीचे नहीं बैठ सकता, वो समय पर आकर के अपनी जगह को सुनिश्चित करते हैं और कितनी कितनी देर तक तपस्या करते हैं, नहीं बैठ सकते फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे भी पहले आकर के बैठते हैं। क्या स्थिति ये मन की गुरुमुख प्रेमियों की हुआ करती है, कितनी कुर्बानी की हद तक जाते हैं। अगर कोई ऐन वक्त पर आएगा तो क्या दर्शन नहीं होंगे, लेकिन वैसे नहीं होंगे जो 2 घंटे पहले आके तप किया है। जिस सीट को चाहते हैं वहीं पर आकर के बैठते हैं, मन के मुताबिक दर्शन करते हैं। थोड़ा आरती और विनती में जरूर उनको दिक्कत होती है, लेकिन उससे भी अच्छा लाभ जो आगे बैठने के दीवाने हैं वो भी अपना समय खर्च करते हैं, कुर्बानी करते हैं, पहले आते हैं और आगे से आगे रेलिंग पकड़ के बैठते हैं। कोई थोड़ा चूक जाता है तो वहीं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जिनको श्री आरती में पूरे पूरे दर्शन होते हैं, खड़े होकर वो दर्शन करते हैं तो उनकी आनंद की लहरें जो ये गवाही देती हैं कि जीवन सफल हो गया, आनंद आ गया। एक आरती भर में ही, एक आरती विनती में खड़े होकर अपने सतगुरु के सामने जो उनको निहारने का, एक टक निहारने का जो अवसर मिलता है, उनका रोम रोम पुलकित हुआ जाता है। जाने क्या क्या वो विचार करते हैं, क्या क्या उनके अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इतने बड़े श्री दरबार में मुझे आगे से आगे खड़े होकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कुदरत की विडंबना कहें, कुदरत का आशीर्वाद कहें, अपने संस्कार कहें, अपना प्रारब्ध, अपने भाग कहें, या आज का किया हुआ अपना परिश्रम कहें, या यूँ कहें कि सब कुछ रला मिला मिक्स हुआ। ये मिक्स मसाला है कि हमारा प्रारब्ध भी है, तकदीर भी है, कुदरत की मेहरबानियाँ हैं, सतगुरु का भीतर ही भीतर से हमें मुबारक आशीर्वाद है, हमारा किया हुआ पुरुषार्थ भी है। क्योंकि पुरुषार्थ का बहुत बड़ा लाभ होता है, त्याग का, तप का। क्योंकि ये 1 घंटा पहले आकर बैठना या 2 घंटे पहले आकर के बैठना, अपने शरीर के आराम को त्यागा है, अपने शरीर के आराम को नज़रअंदाज किया, कहीं पानी पीने को नज़रअंदाज किया। क्यों? वहाँ बैठ कर के फिर पानी पीने भी तो नहीं जाया जा सकता कि अगर पानी पीने जाएंगे तो कोई हमारी सीट रोक लेगा, फिर वो कैसे दर्शन करेंगे। दर्शनों से आँखों की प्यास बुझने वाली है, वो जरूरी है, तो प्यास भी सहन करते हैं। कोई बिस्कुट वगैरह खाने का मन करता हो, अपने कमरे में बैठे हों, तो वो भी त्याग करते हैं। कहीं लंबे लेट करके आराम फरमाने का विचार हो तो उसका भी त्याग करते हैं। और इनके बदले में जो सुंदर सुंदर आगे खड़े होकर के दर्शनों का लाभ मिलता है, उसकी कोई महिमा नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में पधारे, सबको आशीर्वाद, महात्मा जनों को पहले आशीर्वाद देते हुए सामने खड़े हुए भक्तों को आशीर्वाद दिया। फिर वेदी जी में पधारे। सुबह सवेरे का ये शुभ संक्रांति का सुंदर सुंदर अवसर, जहाँ सारा संसार तो बमुश्किल सो कर के उठा हो, या फिर आधे से ज़्यादा संसार तो ये सुबह
6 बजे के आसपास सोया पड़ा रहता है। गुरुमुख प्रेमी तो 5 बजे श्री मंदिर जी में, 4 बजे उठ गए हों, 5 बजे तो मंदिर में बैठे श्री गुरु महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। जो भगवान के दीवाने होते हैं, जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, वो कहाँ परवाह करते हैं। नींद करने के लिए अवसर मिल जाएगा, लेकिन दीदार का तो यही अवसर है। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए वेदी जी में प्रवेश करते हैं। श्री परमहंसों को गुलदस्ते भेंटा करते हैं, माथा टेकते हैं और प्रसाद भेंटा करते जाते हैं। तिलक लगाते हैं। पहले श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर मस्तक पर तिलक लगाते हैं, फिर दूसरी पातशाही जी को, फिर तीसरी पातशाही जी को, चतुर्थ पातशाही जी को और पंचम पातशाही जी को। और सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जी के जयकारे लगाने पर साथ साथ जयकारे लगाते रहते हैं। और फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री आरती की थाली अपने हाथों में लेकर, कर कमलों में लेकर श्री आरती की थाली घुमाते हैं और श्री आरती की शुरुआत होती है। और श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के पास में ही बनी हुई चौकी, जो भक्तानियों की तरफ है, चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि ये सुबह सवेरे का अवसर भक्तानियों की तरफ, भाईजनों की तरफ बैठने का हुआ करता है। और संध्या वेले का समय श्री परमहंस दयाल महाराज जी की तरफ, उन्हीं के नज़दीक श्री हुजूर गुरु महाराज जी वहाँ चौकी पर विराजमान होते हैं। श्री आरती पूजा गुरुमुख प्रेमी करते हुए फूले नहीं समा रहे थे कि आज सभी गुरुमुखों प्रेमियों के प्रीतम घर में आ गए हैं, उनका दीदार हो गया है, कानों में अमृत रस घुल गया है। श्री आरती पूजा का जो जयकारा निस्तारा हुआ और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर के उठाया, दिल बांग बांग हो गया गुरुमुख प्रेमियों का। कौन लगते हैं हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी, क्या रिश्ता है हमारा, ये गुरुमुख प्रेमी ही जानते हैं। इस रिश्ते को कोई नाम न दिया जाए, केवल इतना ही कहे कि रिश्ता तो यही है, सच्चा रिश्ता तो हमारा यही है, बाकी तो सब जितने भी हमारे रिश्ते हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, बेबका हैं, फना होने वाले हैं। ये जो रिश्ता है सतगुरु से, रिश्ता तो वास्तव में यही है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि रिश्ता तो है ही यही, बाकी तो रिश्ते हैं ही नहीं। केवल हमने अज्ञानतावश मान रखा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। अगर यकीन हो सेवक को अपने सतगुरु पर, तो इनसे बढ़कर ना कोई भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है, ना सखा है। जो कुछ है बस सतगुरु है। सभी के बढ़कर ये हमारे सतगुरु हैं। मित्र की आवश्यकता हो तो मित्र बन के आ जाते हैं, पिता की आवश्यकता है तो पिता बने हुए हैं, माता की जरूरत हो, आवश्यकता हो तो माता जैसा प्यार देते हैं। भगवान का ख्याल आए तो भगवान बनकर सामने आ जाते हैं। भाव कहें कि जैसा चाहें,
जैसा चाहें वही रूप बना देते हैं, वही रूप दिखा देते हैं, घर बैठे दर्शन करा देते हैं। हमारी इच्छा हमारी भावना हो तो अपने नज़दीक बुला लेते हैं। बाहर से भी यही सगे हैं और भीतर भी हमारे यही सगे हैं। और हमें ये समझ में आ जाए तो हमारा ये लोक और परलोक संवर जाए। गुरुमुख प्रेमियों का तो रोज ही संवर रहा है लोक परलोक, क्योंकि सतगुरु जो हमें दर्शन देते हैं, वचन फरमाते हैं, तो एक ही इशारा रोज नित्य हमें करते हैं। पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि भजन सुमरन करते हो। महात्मा जन अक्सर सत्संग में वचन करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, इससे पूछा और सबसे मिलकर भी पूछा, भजन करते हो? और फिर जो हाँ में जवाब आता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी भी अपनी मौज से पूछते हैं कि अगर करते हो तो कितना करते हो। कोई कहता है मैं 1 घंटा करता हूँ, करती हूँ, कोई कहता मैं 1.5 घंटा करता हूँ, करती हूँ, कोई कहता मैं नहीं कर पाता। श्री गुरु महाराज जी नहीं करने वालों को प्यार से कहते हैं सुमरन 2 घंटे जरूरी करना, और जो 1 घंटा बताता है उसे कहते हैं कि 2 घंटे पूरा करो। जो 1.5 घंटा कहता है उसको भी कहते हैं 2 घंटे पूरे करो। इतना प्यार से माता पिता भी नहीं समझा सकते। माता पिता के लाड प्यार में अक्सर हम लाडले हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का भला तो क्या, शरीर का भला, जीवन का निर्वाह करना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ माता पिता सख्त होते हैं, कुछ ज़्यादा मोह करते हैं, लाड प्यार करते हैं, लेकिन सतगुरु हमारे लाड भी करते हैं, सख्ताई भी करते हैं, सख्त आदेश करते हैं कि भजन सुमरन करने के लिए किसी को छूट नहीं है। भजन सुमरन करना है तो करना है, सबको करना है, लाजमी है। श्री मंदिर जी में सत्संग हुआ आरती पूजा के बाद। सत्संग का विशेष इशारा कल भी हुआ, आज भी हुआ, और 11 बजे दर्शन खुलेंगे तब भी समझाया जाएगा। सतगुरु के वचन याद दिलाए जाएंगे और हम अपने कर्तव्य को अवश्य तौर पर समझते हुए 5 नियमों की पालना अवश्य करें। 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर ही करना है। आज शुभ संक्रांत का दिन है। जो जहाँ भी कमी महसूस करते हों, अपने आप से ही ये देखना है अपने आप को। कोई कहने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। सतगुरु को सब खबर है, लेकिन हम अपने आप से खबरदार हो जाएं और सतगुरु को भी यही खबर मिले कि हम 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना लोक और परलोक दोनों ही सुहेला करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर से शुभ संक्रांति की लाखों लाख बधाई हो।